नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, तेज इंस्टीट्यूट विभिन्न विषयों पर व्याख्यान श्रृंखला प्रारंभ कर चुका है। पूर्वगत व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी ने देखा होगा कि राम की शक्ति पूजा पर 20 व्याख्यान तैयार किया। कबीर तेज अनंत कबीर पर पहला व्याख्यान तैयार हो चुका है और वो अपलोड कर दिया गया है। निरंतर कबीर पर व्याख्यान की श्रृंखला जारी रहेगी और वो लंबा व्याख्यान श्रृंखला होगा। दूसरी बात, एक साहित्यिक की डायरी पे 4 व्याख्यान हम लोगों ने तैयार किया था। अब हम लोग प्रथम यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में जो 10 इकाई है, उन इकाइयों को केंद्रित करके व्याख्यान तैयार करने का विचार किया है। तो उसी में आज हम लोग जो व्याख्यान तैयार करेंगे वह व्याख्यान तैयार करेंगे पर्यावरण, विकास और लोग पर। यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में एक चैप्टर ही है आपका लोग, विकास और पर्यावरण। आज जब पर्यावरण पर गहरे संकट की समस्या बनी हुई है, लोग उससे अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं। बिना मौसम के बरसात हो जा रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव से लोग प्रभावित हो रहे हैं। उसके साथ ही आप देखेंगे वायु प्रदूषण से दिल्ली और भारत के बड़े शहर प्रदूषित हैं। ऐसे समय में हम सभी को पर्यावरण पर विचार करना बहुत जरूरी बन जाता है। तो चलिए इस व्याख्यान श्रृंखला में मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम मुख्य रूप से वैकल्पिक विषयों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्नों को ही पूछा जाता है। मैं एक बात और बता दूं आपको कि तेज इंस्टीट्यूट से पूर्व जो इस संस्था का नाम था, वो नाम था जंग-ए-महाज्ञान हिंदी प्रतियोगिता। तो आप याद रखें, इस संस्था से जब भी जुड़े, इस संस्था के वीडियो लेक्चर जब भी देखें, इस संस्था के द्वारा जो भी प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, जो भी आपको दिया जा रहा है, वह एक महाज्ञान है। महाज्ञान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह जो प्रतियोगिता है, यह जो संस्था है, वह अनेक विषयों को केंद्र, विविधता को लाने का प्रयास कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात क्या कि यह ज्ञान के उस परंपरा से जुड़ना चाहता है जिसका कोई अंत नहीं है, असीम है, और हम सभी जानते हैं ज्ञान का कोई अंत नहीं है। तो इसलिए आपको हमारे संस्थाओं में विविधता के रूप देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको अनेक विषयों की समझ विकसित होगी आप में। तो चलिए विशेष न बात करते हुए हम लोग बातचीत करते हैं लोग, पर्यावरण और विकास पर। पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। environment, लोग, विकास और पर्यावरण। लोग, विकास
और पर्यावरण। इस अध्याय में हम खास करके उन बिंदुओं को टच करने का प्रयास करेंगे जहां से बराबर सवाल पूछे जाते हैं। हम इसमें सबसे पहले प्रथम चैप्टर पढ़ेंगे जैव विविधता सम्मेलन। जैव विविधता सम्मेलन। जैव विविधता सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता सम्मेलन। इसमें जैव विविधता सम्मेलन की जो शुरुआत होती है, याद रखिएगा, शुरुआत जो होती है इसकी, ये 1992 ईस्वी के आसपास, 1992 ईस्वी के आसपास इसकी शुरुआत होती है। आप यूजीसी नेट जेआरएफ के या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र को उलट करके देख लीजिए, लगभग 10-20 सालों के प्रश्न पत्रों को। तो अगर यहां से सवाल नहीं होगा तब आप तेज इंस्टीट्यूट पर क्लेम कर सकते हैं। तो हर साल यहाँ पर सवाल पूछा जाता है। और मैं आपको यह बता दूं कि मैं 2020 में प्रथम बार नेट उत्तीर्ण किया था। तो और मुझे पढ़ाते हुए हिंदी, खास करके हिंदी यूजीसी नेट जेआरएफ के बच्चों को लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं, 4 साल तो पूर्ण हो गया है। मैंने इनके पाठ्यक्रम पर बहुत गहनता पूर्वक विचार किया है, विमर्श किया है, तब जाकर के आपके सामने या फ्रंट कैमरा के सामने आने की क्षमता विकसित की है, आने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो भी चीज आपको बताया जाएगा वो बहुत गंभीरता के साथ और बहुत शालीनता के साथ और परीक्षा के उपयोग के आधार पर, परीक्षा के दृष्टिकोण को, परीक्षा के को आधार बना करके, परीक्षा को लक्ष्य करके आपको बताया जाएगा। तो हम जानते हैं जैव विविधता सम्मेलन की शुरुआत जो है वो 1992 ईस्वी में हो जाती है। इसी में आप देखेंगे एक टर्म आएगा आपको, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। ये पृथ्वी सम्मेलन जो है ये आपका 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में ये पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? तो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में।
जब आप ने यूजीसी नेट आप यूजीसी नेट जेआरएफ से की परीक्षा की तैयारी से पूर्व अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की होगी, या अगर आप नेट के बाद करेंगे, एमए के बाद करेंगे, तो आपको पृथ्वी सम्मेलन, जैव विविधता का सम्मेलन आपको करेंट अपडेट्स के साथ पढ़ना होगा और विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा। हम लोग इसमें आगे और बढ़ते जाएंगे, लेकिन यूजीसी नेट जेआरएफ में आपको सांकेतिक रूप में पढ़ना है, अर्थात आपको समान नॉलेज होना चाहिए कि विद्यार्थी के पास समान नॉलेज है या नहीं। तो इसलिए आपके लिए यही उपयुक्त है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये आपके लिए जरूरी है। फिर इसी चैप्टर के अंतर्गत आप देखेंगे WWF आता है, WWF। अब आपको कई बार WWF का जो है फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा। तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड। तो आपको याद रखना है WWF का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड फंड। और इन्होंने WWF ने CBD के विकास का समर्थन किया था, CBD के विकास का समर्थन किया था। समर्थन किया था, CBD के विकास का समर्थन किया था। आप देखेंगे, और एक बात जो आपको याद रखना है कि WWF ने किस दशक में CBD का विकास का समर्थन किया था, तो ये किया था 1980 के आसपास, 1980 में। अब आपको ये याद रखना है कि इस पृथ्वी सम्मेलन में, इस सम्मेलन में कितने देशों के लोगों ने भाग लिया था, तो कितने देशों के लोगों ने भाग लिया था या हस्ताक्षर किया था, तो इस सम्मेलन में 193 देशों के 193 देशों के 193 देशों के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। तो और आपको इस एक बात यह भी याद रखना है कि जैव विविधता जो है वह कानूनी रूप से जैव विविधता सम्मेलन जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। कानूनी रूप से क्या है ये, तो यहाँ लिखित है, ठीक है। कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि, बाध्यकारी संधि है। इसी में हम लोग COP 1, COP 2, COP 3, अब तो COP 28 तक हो गया है, तो हम COP 28 भी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, इसी में
आपसे पूछा जाएगा कि कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि कौन सी है, तो आपको याद रखना जैव विविधता सम्मेलन। ठीक है, ये कुछ कानून बनाए गए थे इसमें, जिसका पालन करना सभी देशों के लोगों के लिए, 193 देशों के जो सदस्य थे उन देशों को बाध्यकारी संधि थी, अर्थात उन देशों को पालन करना अनिवार्य है। तो आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि इसमें यह कहा गया था कि इसमें यह कहा गया था, यहां से लेते हैं हम, ठीक है। इसमें यह कहा गया कि जैविक विविधता के संरक्षण के लिए, जैविक विविधता के संरक्षण के लिए जैविक विविधता के संरक्षण के लिए संरक्षण और सतत विकास के लिए, ऐसे लिख दीजिए, संरक्षण और सतत विकास के लिए, और सतत विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना है। क्या करना है? तो राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना है, राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना है। ठीक है, तो क्या करना है? तो जैविक विविधता के संरक्षण और सतत विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना है। आप देखेंगे ये जो जैविक विविधता के संरक्षण और सतत विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना है, यह 19 दिसंबर 1993 से 29 दिसंबर, यह आप देखेंगे 29 दिसंबर 1993 से ये प्रभावी हो गया, मतलब लागू हो गया, सभी देशों पर ये लागू हो गया कि ये करना है, राष्ट्रीय विकसित करना। 19 दिसंबर 1993 ईस्वी से ये सभी के लिए प्रभावी हो गया। इसी में आप देखेंगे कि सभी लोगों ने मिल करके एक जैव विविधता वर्ष, जैव विविधता वर्ष निर्धारित किया, और वह जैव विविधता वर्ष जो है 2010 को माना कि यह हम लोगों का जैव विविधता वर्ष कहलाएगा। ठीक है, ये जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी है, इसको कैसे, जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, अंतरराष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2010। आपको सिर्फ संकेत के द्वारा सिर्फ याद रखना है, बार मतलब एक बार, दो बार, तीन बार सरसरी निगाहों से देख लेना। आपसे विशेषज्ञता की बात नहीं की जा रही है, उनके सम्मेलन में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तमाम सवाल आपसे पूछने नहीं जा रहे, वे सिर्फ सांकेतिक रूप से आपसे जानना चाहिए। ये सवाल तब आपसे तब पूछा जाएगा जब आप जो है यूपीएससी वगैरह की तैयारी करेंगे, वहां पर आपकी समझ को वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पर मूलतः प्रथम पेपर में वो जनरल कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट जांच करना चाहते हैं कि जो हम जिसे नेट जेआरएफ के प्रमाण पत्र दे रहे हैं, या जिसे हम नेट जेआरएफ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर प्रोफेसर बनने की योग्यता दे रहे हैं, क्या उनमें
सभी ज्ञान के सभी विषयों का सामान्य नॉलेज है या नहीं। ठीक है, तो एक तो ये, उसके बाद आप देखेंगे जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम भारत सरकार ने, ये याद रखिएगा, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू किया। जैव विविधता अधिनियम 2002 किस देश ने लागू किया? तो भारत देश ने लागू किया। एक मिनट, अधिनियम को मैं यहां से हटा रहा, यहां लिख रहा हूं, जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू किया किस सरकार ने? तो भारत सरकार ने, भारत सरकार ने। ठीक है, भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2 लागू किया। इसी में एक शब्द आएगा आपको, UNFCCC। आप अभी सिर्फ जैसा मैं आपको बता रहा हूं, आप उन्हीं चीजों पर ध्यान दीजिए। आप जो है एक्स्ट्रा चीजों में उलझेंगे तो उलझते चले जाएंगे। तो ये आप देखेंगे UNFCCC जो है, इसका अर्थ होता है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC। ठीक है, चेंज UNFCCC चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। ये तो आज देखिए हम लोगों ने इस पर जो चीजें पढ़ा, कितनी चीजें, जितनी जानकारी हम लोगों ने हासिल की है, और इसमें आप देखेंगे कि यही जो है UNFCCC जो है, वह हर वर्ष जो है UNFCCC के अधीन हर वर्ष जो है कॉप होता है, कॉप। ठीक है, कॉप का मतलब होता है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और आप याद रखिए, यहां से हर साल अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, UNFCCC के अधीन ही हर वर्ष होती है। तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोक विकास और पर्यावरण चैप्टर जो UGC नेट JR के पाठ्यक्रम में है, उसको स्टार्ट किया। उसके तहत हम लोगों ने जैव विविधता सम्मेलन को स्टार्ट किया, और उसमें हम लोगों ने देखा कि इसकी शुरुआत जो है 1992 ईस्वी से होती है। फिर हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुई थी, और रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो। फिर हम लोगों ने देखा WWF का अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि इसी के तहत WWF ने, वर्ल्ड वाइड फंड ने CBD के विकास का समर्थन किया था, और कब किया था? तो 1980 में किया था। फिर हम लोगों ने देखा कि 193 देशों के लोगों ने, प्रतिनिधि ने इस पर हस्ताक्षर किए थे इस सम्मेलन में। फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो जैव विविधता सम्मेलन जो है, वो कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। फिर हम लोगों ने देखा यह जो बाध्यकारी संधि कब बनाई गई। फिर हम लोगों ने देखा कि जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना है, और ये लागू हो गया था हम लोगों का
29 दिसंबर 1993 से सभी देशों पर, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2010 माना जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जैव विविधता अधिनियम 2002 भारत सरकार ने लागू किया था। फिर हम लोगों ने देखा UNFCCC यूनाइट का अर्थ होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसी के तहत कॉप होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है।